अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने डेट शीट अपना जारी कर दिया है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है जो कि एनवायरमेंटल साइंसेस और एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सस्टेनेबिलिटी, इसकी रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे सिलेबस के 3 यूनिट्स हैं, तो दैट मीन्स ये थ्री क्रेडिट कोर्स है। मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 75। और इसमें फर्स्ट यूनिट जो है जो जिसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। उसके बाद हमारा सेकंड यूनिट है एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड पॉलिसी। तो यहाँ पे डिफरेंट एनवायरमेंटल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट्स या हमारे पास एनवायरमेंटल लिटरेसी वगैरह या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और उसके अलावा नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, उसके बारे में हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करा है। तो उसके बाद लास्ट वन इज़ एनवायरमेंटलिज्म, सिटीजन साइंस क्या होता है, एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जो कि पैटर्न है हमारे क्वेश्चन पेपर का, जिसमें शॉर्ट टाइप, मीडियम टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस की किस किस सेक्शन में क्या प्रोबेबिलिटी है पूछने की। तो सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एनवायरमेंटल इश्यूज है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन क्या होता है एंड इसके काजेस क्या है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये भी आ सकता है। तो वेरी ब्रीफ इसका आंसर लिखना है। तो इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसके रिगार्डिंग हमने क्लास में डिस्कस किया कि ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेरिक एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीशन की हम जब बात करते हैं दैट इज विद रेफरेंस टू द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। उसकी डिप्लीशन कैसे होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस हैं उसकी वजह से। तो ऑलरेडी मैंने नोट्स वगैरह दे दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, तो जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग जो गोल्स हैं वो क्या क्या है, 17 गोल्स हैं। आप देख सकते हैं आउट ऑफ 17 गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, लाइफ ऑन अर्थ है, वाटर के रिलेटेड है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी। तो उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जैसे आर्टिकल 48A, 51A क्लॉज जी है, तो ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। देन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स इन वन सेंटेंस, व्हाट इज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, लैंड फुट, बहुत सारे फुटप्रिंट्स आते हैं। तो इसका तो आंसर बहुत ब्रीफ लिखना है, 1 to 2 सेंटेंसेस। देन इंडिया में कौन सी प्रोमिनेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आती है, जैसे चिपको मूवमेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये पूछा जा सकता है। एसिड प्रेसिपिटेशन या एसिड रेन के बारे में पूछा जा सकता है। देन डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एंड बायोसेंट्रिज्म बहुत ईजी है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इन पे फोकस करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में जिसमें इंटरनल चॉइस रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में जो पूछा जा सकता है, और जिसमें इंटरनल चॉइस हो सकती है कि काजेज एंड ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि फर्स्ट यूनिट में ये दो क्वेश्चंस ऑलरेडी जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, उन दोनों में से ये मीडियम टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं।
तो उसके अलावा एनालाइज द रोल ऑफ एनजीओ इन एनवायरनमेंट डिसीजन मेकिंग, एनजीओज का क्या रोल होता है, तो जिसमें हमने कॉरपोरेट्स और एनजीओज के रिगार्डिंग क्या उनका क्या रोल होता है डिसीजन मेकिंग के बारे में, और उसके अलावा नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अलावा इकोसेंट्रिज्म और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म या एनवायरमेंटलिज्म की हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है। एनवायरमेंटल जस्टिस ये क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। दैन सिटीजन साइंस, और इससे हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद 2 एग्जांपल्स। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म एप्स आती हैं, जैसे ई बर्ड है, आई वॉच है। तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि रिमोट एरियाज में सिटीजन्स कैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय द डेटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग। तो उसके अलावा डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है इन इंडिया, जो गढ़वाल जो उत्तराखंड में 1973 में हुई थी, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये कुछ मीडियम टाइप क्वेश्चंस है, 8 क्वेश्चंस, तो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्टली हमारा सेक्शन सी जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनमें खाली 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट्स का क्या रोल है इन ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस, जैसे हमारा आईपीसीसी है, यूएनएफसीसी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज इनके क्या रोल होते हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं ग्लोबली जो हमारी एनवायरमेंटल गवर्नेंस है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, डेजर्टिफिकेशन है, या नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन है इसकी रिगार्डिंग, या बायोडाइवर्सिटी लॉस के रिगार्डिंग, या इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ दिस जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, या हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल गवर्नेंस पूछा जा सकता है। देन पूछा जा सकता है इवेलुएट द ड्राइवर्स, कॉन्सिक्वेंस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन में मेंशन किया है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इलॉबरेटिव लिखना है कि क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, इसके क्या असरात है और इन असरात को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी मेंशन करनी है, जैसे कश्मीर के रिलेवेंट आपको कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, और हमारी जो हॉर्टिकल्चर इकॉनमी है उस पर क्या असर पड़ा, जैसे एप्पल वगैरह उनका प्रोडक्शन कैसे रिड्यूस हो गया, या अनटाइमली जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, उसका क्या असर होता है इन द कश्मीर। देन इवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटलिज्म 20th सेंचुरी, तो इसमें इको मूवमेंट्स है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है। तो कैसे पब्लिक कॉन्शियसनेस एंड पॉलिसी को जो है इन्होंने चेंज किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो है इकोलॉजिकल मूवमेंट्स है या इको मूवमेंट्स है। तो उसके अलावा लास्ट जो यहाँ पे इस वीडियो का क्वेश्चन है दैट इज सस्टेनेबिलिटी थ्रू द लेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इकोलॉजिकल फूड। तो यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को इंटीग्रेट करके आपको थोड़ा सा लिखना है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स मींस कि हम अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स कैसे कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। आई होप कि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट। ओके।